अगर आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं और ना ही आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और ना ही आप फेस मास्क लगा रहे हैं, तो आपके लिए ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया भर के सैकड़ों वैज्ञानिकों ने अब ये दावा किया है कि कोरोना वायरस एयरबॉर्न बीमारी हो सकती है, यानी कि हवा के जरिए भी आपको ये बीमारी हो सकती है। लेकिन सवाल ये है कि एयरबॉर्न बीमारी आखिर होती क्या है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। तो आज की रिपोर्ट में सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि एयरबॉर्न बीमारियां होती क्या हैं, और अगर वाकई में कोरोना वायरस एयरबॉर्न बीमारी निकलती है तो ऐसे में WHO को अपनी गाइडलाइंस में क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। वो बीमारियां जो हवा में मौजूद बैक्टीरिया के जरिए फैल सकती हों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सफर तय करते हुए एक जगह से दूसरी जगह या एक शहर से दूसरे शहर या एक देश से दूसरे देश जा सकते हों। एयरबॉर्न का मतलब है कि वायरस कुछ समय तक हवा में तैरता रहता है और उस समय अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति इसकी चपेट में आ जाए तो वो भी कोरोना का शिकार हो सकता है। हालांकि इससे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस वायरस के फैलने के तरीकों को साफ करते हुए कहा था कि ये वायरस हवा के संक्रमण से नहीं फैलता, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि WHO का दावा गलत साबित हो रहा है। 32 देशों के 239 वैज्ञानिक ने अपनी रिसर्च में पाया है कि नोवेल कोरोना वायरस के छोटे छोटे कण हवा में भी जिंदा रहते हैं और वो लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि एयरबॉर्न बीमारियां होती क्या हैं। दरअसल टीबी एक तरह की एयरबॉर्न बीमारी है। मुंह से निकले ड्रॉपलेट्स जब हवा में ही घूमते रहते हैं। टीबी के वायरस लगभग हवा में 8 घंटे तक जिंदा रह सकते हैं। वैज्ञानिकों का दावा है कि कोरोना वायरस 15 से 20 मिनट तक हवा में तैरते रहते हैं। उसके बाद या तो वो जमीन पर बैठ जाते हैं या फिर नष्ट हो जाते हैं। एयरबॉर्न का मतलब है कि वो इन्फेक्शन के बैक्टीरिया जो लिक्विड फॉर्म में है और वो हवा में तैरते रहते हैं। ये ड्रॉपलेट्स बहुत छोटे होते हैं जिनको एरोसॉल्स कहते हैं। इसे समझने के लिए आप दिल्ली या किसी बड़े महानगर के प्रदूषण से इसका कंपैरिजन कर सकते हैं, जिसमें प्रदूषण को PM10 या PM2.5 के पैमाने पर नापा जाता है। PM10 में ड्रॉपलेट्स आते हैं। इसके कण बड़े होते हैं और भारी होने की वजह से जमीन पर गिर जाते हैं। और PM2.5 एयरबॉर्न होता है। यह पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि वो हवा में उड़ते रहते हैं। जहाँ वायरस 5 मिनट तक हवा में तैरता रहता है। हर वायरस के हवा में तैरने की अवधि भी अलग अलग होती है। अब ये जान लीजिए कि कौन कौन से फ्लू या बीमारियां एयरबॉर्न होती हैं। कॉमन कोल्ड या सर्दी खांसी जुकाम, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, मिजल्स, ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी के अलावा डिप्थीरिया और मिजल्स जैसी बीमारियां भी एयरबॉर्न होती हैं। एयरबॉर्न बीमारियों के सिम्टम्स भी लगभग एक जैसे होते हैं, जैसे कि लगातार खांसी आना, चेस्ट में कंजेशन, लगातार नाक बहना, बहुत ज्यादा छींके आना, गले में खराश होना, थकान महसूस होना, सर में दर्द बने रहना, बदन में दर्द रहना, भूख नहीं लगना, बुखार आना, टॉन्सिल्स में दर्द या सूजन। तो अगर कोरोना एयरबॉर्न निकला तो WHO को अपनी गाइडलाइंस भी बदलनी होंगी। WHO की नई गाइडलाइंस क्या हो सकती हैं? कोरोना मरीज जो अपने घर पर हैं, उन्हें एयर प्यूरिफायर लगाना होगा ताकि उनके परिवार के बाकी लोगों को कोरोना वायरस ना फैले। एक कोरोना मरीज के साथ दूसरा मरीज नहीं रह सकता। क्लस्टर क्वारंटीन सेंटर को बंद करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग में दूरी को और बढ़ा दिया जाएगा। अस्पतालों को फिल्ट्रेशन सिस्टम को लगाना होगा। इसलिए आपको क्या करना है? आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है। WHO की जो भी गाइडलाइंस है उनका पालन करना है। फेस मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और इसके साथ साथ अपने हाथ लगातार धोते रहना है। मंडे टू फ्राइडे मैं इसी तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।